बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कल गुर करे बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कल गुर करे भायो भायो भाइयों 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 पानी गैनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे भयो मूल दूल देखी दंपति पुलक तन हुलसोहियो करि लोक वेद वेदानो कन्या दानो नृप भूषण कियो करि लोक वेद वेदानो कन्या दानो नृप भूषण कियो पर कुंवरी कर तल जोरी को चारु दो कल गुर करे। आज महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने कन्यादान कर दिया। कुंवर कुंवर कल भावर देई नयन लाभ सब सादर ले। आज फेरे पड़े हुए हैं, सब लोगों ने अपनी आंखों को धन धन किया। प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी की मांग में सिंदूर का दान किया। लिखा है राम सिय सिर सुंदर देही शोभा कहीं न जात विद के। ये सौंदर्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने चांदी के एक सिक्के से उसमें सिंदूर लगा करके और भगवती माता जानकी को सिंदूर का दान किया। अरुण पराग जलज भरणी के ससिय भूष अहि लोभ अन। लाल लाल सिंदूर भाल में दिया, ससिय भूष, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा अमृत के द्वारा सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भई। अब एक ही आसन पर दोनों सीताराम बैठे हुए थे, किस पिता को प्रसन्नता नहीं होगी। आज महाराज की आंख में आंसू भर आए। तन पुलक पुण्य पुण्य देख अपने सुकृत सुरतर फल नए। अपने भाग्य की बार बार सराहना कर रहे हैं, बार बार देख देख करके। भरे भवन रहा उछाव राम विवाह वास वही कहा। सूचना अवध तक पहुंच गई थी, सब लोग उछल रहे थे खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे। वेद के मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन कुछ पानी अपने हाथ में लीजिए और अपनी बेटी का हाथ प्रभु राम के हाथ में सौंपिए। उसी समय महाराज जनक ने अपने हाथ में जल लिया, कुछ लिए, संकल्प हुआ और उसी समय वेद ध्वनि हुई। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाच वीर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैः सृष्ट्वा पुंसस्तनू विद्वक्षेमहि देवहितं यदायुः ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्धकारी भानु शशि भूमिषो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और उसी समय महाराज ने और वह अपनी बेटी का हाथ प्रभु राम के हाथ में सौंपा। आकाश से धुंधलियां फूलों की वृष्टि जयकार की आवाज हो रही थी, आनंद हो रहा। आज जिन्हें व्यासपीठ तक पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माता रेखा भदौरिया और उनके सुपुत्र भाई अंकित भदौरिया, आज भाई का जन्मदिन है। मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। भाई जीतराम शर्मा, आपका भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। आप सब आनंद के साथ जीवन जिए। तो ये अब हमर पड़ गई, आनंद हो गया। तो
गुरुदेव वशिष्ठ ने जनक राजा को एक बात कही। इधर भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी महाराज और लखनलाल जी तीनों दिखे, तो उनके कान में वो कहने लगे, ये बताओ तुम्हारे घर में और कोई बेटी ना तो नहीं है? क्योंकि हम ऐसे पंडित हैं सो बेटी वालों के ही पक्ष में रहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, यदि हैं तो जल्दी से ले आओ, एक ही मंडप में भांवरे डलवा दूंगा। जनक राजा ने कहा, हाँ है ना, हमारी अभी 3 बेटियां हैं, एक मेरी बेटी है उर्मिला और 2 मेरे भाइयों की बेटी हैं, एक है मंडवी, एक है श्रुतकीर्ति। अभी हमारे पास में 3 कन्या हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, तो अभी महाराज के पास भी कुंवारे 3 बेटे हैं। दौड़ करके तीनों कन्याओं को लाया गया और तत्काल मंडप में बैठकर तीनों कन्याओं की भांवरें इधर तीनों सुपुत्रों के साथ में डाल दी गई। आनंद हो गया, बड़ी जोर से तालियां बजी थी, आनंद हो रहा था उस समय में। बाबा तुलसी को किसी ने कहा, बाबा आपने पक्षपात कर दिया। कहा, काय बात का? प्रभु राम के विवाह में आपने 32 छंदें बोली। बालकांड में 32 छंद हुई हैं जब तक राम का विवाह नहीं हो गया। प्रभु राम के विवाह में आपने 32 छंद और उन तीनों भाइयों के विवाह में आधा छंद। ये पक्षपात नहीं तो और क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई पक्षपात नहीं है, बात समझ में आ गई है। परमात्मा से ही संबंध बनाने में देर लगती है, भगवान से संबंध बन जाता है तो और संबंध तो हाल ही फटाफट बन जाता है। इसलिए भगवान के विवाह में ज्यादा छंदें बोली गई हैं। इधर विवाह संपन्न हो गया, भांवरें डल गई, आनंद हो गया। भांवर डलने के बाद में एक लीला होती है, कोहबर लीला, जिसमें दुल्हा की खड़ाऊं चुराई जाती हैं। अब खड़ाऊं तो होते नहीं है, जूते होते हैं, तो वो आजकल चुराते हैं कि नहीं? उस होने वाली उस बहू की कोई बहन है, वो चुराती है, उसकी कोई सहेली सखी है, तो एक चुराते हैं कि दोनों? दोनों चुराते हैं। राम जी की तो दोनों ही चुरा लिए, दोनों चरण खड़ाऊं और एक सहेली उठा के लेके चली गई। उसने आंगन में गैया के गोबर से लिपाई करी, बाके ऊपर एक पटा रखा, पटे के ऊपर एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर चरण खड़ाऊं रख दी, उसके ऊपर कुछ फूल माला, ऊपर कुछ बतासे और रख दी। ऐसा लग रहा था कि शीतला मैया का थान बन के तैयार हो गया। यह कोहबर लीला, इसमें कुछ स्त्रियां दूल्हा से मजाक जैसी कर देती हैं। वर्णन क्या है कोहबर लीला का? तो प्रभु राम आगे, उनके पीछे माता जानकी, भरतलाल जी के पीछे मांडवी, लक्ष्मण के पीछे उर्मिला और श्रीमान शत्रुघ्न जी के पीछे माता श्रुतकीर्ति। 4 वरों के साथ 4 वधुआं चल रही हैं, वर के साथ बरनी जा रही हैं। तो जैसे आगे के लिए बढ़े तो एक दरवाजा रोक करके एक कोई माता जानकी की सहेली रही होगी और वो दरवाजा रोक करके खड़ी होगी। कुछ स्त्रियां और भी अगल बगल में रही होंगी। उन्होंने कहा, रुक जाइए। राम जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? ये हमारे यहाँ की कुल देवी है, इसका पहले पूजन करना होता है। वो चरण खड़ाऊं रखी थी, पूजन करो, धोक लगाओ और जो बने इस पर दक्षिणा चढ़ाओ, तब आगे जा पाओ। अच्छा, मेरे प्रभु श्री राम जी को लगा ऐसा ही होगा। जैसे ही राम जी आगे के लिए बढ़े और नीचे के लिए ज्यों ही झुकने की तैयारी करी, इतने में ही श्री भरतलाल जी पीछे से निकल के आगे आ गए। उन्होंने खड़ाऊं को उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लिया। खड़ाऊं रो पड़ी। परमात्मा के सानिध्य में जड़ भी चेतन हो जाता है। भागवत में आपने सुना है, कृष्ण का स्पर्श पाकर नंद भवन के जो 2 वृक्ष थे, जो धड़ाम से नीचे गिरे, उनमें से पुरुष पैदा हो गए 2।
और वो कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। वाणी गुणान कथने सड़ौ कथायाम, ये भागवत में है। ईश्वर की यही तो महिमा है कि परमात्मा का सानिध्य पाकर जड़ भी चेतन हो जाता है। राम का सानिध्य पाकर वो पत्थर की शिला भी तो बोल रही थी, अहिल्या बन गई, स्त्री बन गई परमात्मा का सानिध्य पाकर। जब पत्थर की शिला बोल सकती है तो खड़ाऊ क्यों नहीं बोलेंगे? परमात्मा का सानिध्य उन खड़ाऊं ने पाया है। श्री भरत ने उठाकर उन्हें अपने सिर के ऊपर रख लिया। सोचा यदि भगवान नीचे झुक जाएंगे और बदनामी हो जाएगी कि राम जूते चप्पलों के नीचे झुक गए। खड़ाऊं ने कहा, भरत भाई तुमने आज लाज बचा दी, हम तो किसी काम के नहीं होते। भरत भैया हम आज तुमसे वायदा करते हैं। खड़ाऊं बोली, जब तुम्हारे प्राणों के ऊपर आफत आएगी हम 14 साल तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा